बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम और सुल्तान महमूद गजनवी इसकी किस्त नंबर 70 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे सीता और राम की कहानी। तो दोस्तों, ये उसकी जुबानी हो रही है कौशल देवी की, जो कि अब्दुल्ला करातगिन की बीवी बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस पर कौशल देवी से कुछ सुनना चाहती हो, सुनो। इतनी देर तक नहाकर वापस मैं आ जाता हूँ, अब्दुल्ला करातगिन कहने लगा और वो चला गया। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगिन कमरे से निकल गया था। यहां तक कि खसियार ने कौशल को मुखातब किया, कौशल मेरी बहन, अब तू हमें तफसील के साथ राम और सीता से मुताल्लिक कुछ बता। खसियार के खामोश होने पर कौशल ने एक आह भरी और कहने लगी, ये भी एक अजीबो गरीब दास्तान है। अगरचे सच्चाई पर रहते हुए ये दास्तान सुनाए तो हिंदुओं की ब्रह्मी के बहस बनती है, ब्रह्मी के बहस बनती है, नाराजगी के बहस बनती है, इनकी दिल शकनी होती है और अगर ऐसा ना करे तो फिर सच्चाई का गला घोटना है। बहरहाल राम और सीता से मुताल्लिक जो कुछ मैं जानती हूँ वो मैं तुमको बताती हूँ। कहते हैं अयोध्या मौजूदा फैजाबाद में राजा वसरत का राज था। राजा के 4 बीवियां थी, हर एक से औलाद थी। सबसे बड़े राम थे, लेकिन रानी की राजा की बीवी हर एक से औलाद थी। सबसे बड़े राम थे, लेकिन रानी केकी राजा की मुंह चढ़ी थी। इनसे चाहा कि राम को हटाकर अपने बेटे को राजपाट दिला दे। चुनाचे इसने राजा से कहकर राम को 14 साल का वनवास दिला दिया, यानी जंगलों में फिरने का हुक्म दे दिया। राम ने नहायत सादतमंदी से हुक्म की तामील की। इनकी बीवी सीता ने साथ जाने पर इसरार किया तो भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिया। वो जिला बांदा के मकाम पर चित्रकूट गए, वहां से जनूब की तरफ चल पड़े और शहर नासिक में अपना चंद दिन क्याम करके दरिया गोदवारी के साथ साथ घूमते घामते पंजोली के मकाम पर जाकर ठहर गए थे। वहां सैरो शिकार करके या जंगली फल खाकर दिन गुजारते रहे। कराइन से मालूम होता है कि मुकामी स्याह फाम लोग इन गोरे नौवारदों को तकद्दस और एहतराम की नजरों से देखते थे, जैसा कि इनकी आदत है। स्याह फाम अकवाम गोरों को आसमानी मखलूक समझती थी और पूजने लगती थी। लेकिन इस जंगल में एक हादसा पेश आ गया। हुआ यूं कि लंका के राजा की बहन इन नौवारदों की आमद का सुनकर इनको देखने के लिए आई। जब रावण की बहन स्वरूप लिखा रोती ने इनके पास आकर देखा और इनकी हाल मालूम किया, और जब मालूम हुआ कि लक्ष्मण गैर शादीशुदा है तो इस पर वो रिझ गई। चुनाचे गोरे छतरी की ये बात पसंद न आई कि वो एक स्याफाम शहजादे से शादी करे। इसका आर्याई खून इसके इजाजत न दे सकता था। लक्ष्मण ने तलवार से इसकी छाती काट दी। चुनाचे राजा रावण की बहन स्वरूप लिखा रोती चीखती चलाती भाई के पास पहुंची और दहाई दी और रावण ने गोरे नौवारदों को सजा देने का फैसला किया। इसकी राजा हानि में रहकर वो इसकी बहन के साथ ऐसा सलूक के मर्तकब हुए थे। वो आया और सीता को पकड़ कर ले गया। यह भी कहा जाता है कि रावण नहायत रहम दिल और शरीफ राजा था। इसका कसूर सिर्फ इस कदर था कि वो गोरी चमड़ी का ना था। अगरचे जात का ब्राह्मण था, मगर शुमाली हिंद के ब्राह्मण जनूबी हिंद के ब्राह्मणों को अपना हम सर नहीं समझते। इन्हें काला ब्राह्मण कहते हैं। चुनाचे जिस वक्त राजा रावण सीता को उठाकर ले गया तो इस वक्त राम और लक्ष्मण बाहर शिकार के लिए गए हुए थे। राम और लक्ष्मण शाम को घर आए तो सीता को गायब पाया। लोगों ने बताया कि इसे रावण ने ले गया है। उन्होंने आह बकार और बुलबुला शुरू कर दिया। बहनों ऐसे तलाश करते फिरे, फिर इनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान लंका के राजा रावण के लश्कर का एक सालार था और इससे इसका तल्लक था। यह वाकया सुनकर इसे राम से हमदर्दी होगी। चुनाचे इसने राम के लिए सीता को निकालने का तहिया कर लिया।
यह भी कहा जाता है कि हनुमान ने जो लश्कर का सलार था राम को तसल्ली और दी और इनकी मदद की। वो इस तरह के रावण का एक भाई था, नाम इसका विभीषण था। और ये न कि सिर्फ ताज तख्त का आरजू मानता बल्कि अपने आप को रावण की जगह तख्त का मालिक ख्याल कर सकता था। इस हनुमान ने रावण के भाई को अपने साथ मिला लिया और साजिश करके एक दिन रातों रात रावण को कत्ल कर दिया और राम को लेकर लंका पहुंचे ताकि विभीषण के तख्त नशीनी में शरीक हों। चुनांचे राम और लक्ष्मण ने इसे तख्त पर बैठाया और जब जश्न खत्म हो गया तो विभीषण के हुक्म से सीता को नहला धुलाकर शाही लिबास पहनाकर दरबार में पेश किया गया। राम ने सीता को देखा तो कहा, मैंने तुम्हें आजाद किया कर अपने चेहरे से बेआबरोई का दाग धो लिया है, मगर मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक स्याफाम राक्षस का पहलू गर्म कर चुकी। सीता ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? इसने मुझे छुआ जरूर है मगर मैं पाक दामन हूं। यकीन ना हो तो एक पलटा तैयार करो, एक चिता तैयार करो, मैं इसमें कूद कर अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी। चुनाचे लक्ष्मण ने फौरन चिता तैयार की और सीता इसमें कूद गई। दास्तान में यह भी कहा जाता है कि हाजरीन ने दरबार यह मंजर देखकर चीख पड़े। राम की आंखों में भी आंसू आ गए। इतने में आग का देवता विष्णु आ गया। इसने राम से कहा, सीता बेदाग है, इसे लेकर घर जाओ और इसका दिल ना तोड़ो। इसने सीता को चिता से निकाल लिया। चुनाचे जो दास्तान कही जाती है इसके मुताबिक मजीद ये कहा जाता है कि बंदरों और राक्षसियों ने ये मंजर देखा तो राम और सीता की जे का यानी जिंदा बाल लगा दिया और फौरन सजदे में गिर गए। दोनों को देवता तस्लीम कर लिया गया। यहाँ हिंदू और राक्षस ने जनूबी हिंद के स्याफाम अफराद मुराद है। ये खिताब आज भी गोरे ब्राह्मण स्याफाम अफराद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रीछ या लंगूर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।